और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने की सख्त टिप्पणी। किसान सिर्फ प्रदर्शन करना है तो करते रहें। तो कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, ये बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। आज महत्वपूर्ण दिन था जिसमें कि उम्मीद ये थी कि कोई बड़ा फैसला, और देखिए ये बड़ी खबर, कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। और अब देखना यह होगा कि आगे किस तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, ये भी हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक, कृषि कानूनों के लागू होने पर स्टे है। इसके मायने क्या होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण कि इनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि काफी सख्त कल ही नजर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट। और प्रतीक कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। क्या कुछ मायने इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कृषि कानून पर, साथ ही कमेटी का भी गठन किया है? देखिए, आप ये देखें जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मंशा तो अपनी अभी सोमवार को जता दी थी कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो इसको पूरे तरह से होलिस्टिकली देख पाए। और जिस तरीके का लास्ट 1.5 महीने से विरोध चल रहा था, क्योंकि इस पूरे कानून का न्यायिक समीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी जिसके अंदर समय लगेगा, तो मेरा मानना है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो स्टे किया है और अबेंस में रखा गया है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि अब बने रहिए आप हमारे साथ प्रतीक जी। राकेश टिकैत, ठीक है, तो वो कर दिया होगी, उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग यहाँ पर। तो देखिए 26 जनवरी को तो हम चलेंगे, ये कहना राकेश टिकैत का। प्रतीक जी, राकेश टिकैत, उनका ये कहना था कि 26 जनवरी को तो हम चलेंगे ही, लेकिन इस बीच कृषि कानूनों पर रिपोर्ट अब 4 सदस्यीय कमेटी देने वाली है। जी 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 तो जी। मेरा मानना है, देखिए किसान आंदोलन जो अपनी जगह चल रहा था, अब अगर अबेंस में रखा, लेकिन वो थे नहीं इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो किसान, हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किसान संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। जी, अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है, और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार जैसे
मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, आप ना सवाल पूछे, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन का तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई सर? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक खर्चा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए, वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है, और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है।